कट्टरपंथी अलगाववादी तथा हुर्रियत जी के पूर्व प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। बुधवार दोपहर उनको सांस लेने में दिक्कत तथा सीने में जकड़न की शिकायत के बाद डॉक्टरों ने घर पर ही देखभाल की। 29 सितंबर 1929 को सोपोर में जन्मे गिलानी पूर्व में जमाते इस्लामी के सदस्य भी रहे। वो 1972, 1977 व 1987 में सोपोर से विधायक रहे। पाकिस्तान परस्त वयोवृद्ध कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हैदरपुरा में उनके घर से कुछ दूरी पर स्थित एक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में उनके कुछ करीबी रिश्तेदार और स्वजन शामिल हुए। इसके बाद भी सिर्फ दिवंगत नेता के परिजनों और रिश्तेदारों को ही उनके घर की तरफ जाने की इजाजत दी गई। इसके अलावा अफवाहों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। वहीं जम्मू से कश्मीर घाटी जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की राष्ट्रीय मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति का समर्थन किया है। साथ ही कहा कि सरकारी संपत्तियों और उपक्रमों की निजीकरण के खिलाफ वो नहीं है। अगर सरकारी उपक्रमों से कमाई होती है तो इसमें बुराई क्या है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की तालिबान से बातचीत पर भी सवाल उठाए। तालिबान को लेकर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख राशिद ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस्लामाबाद लंबे समय से तालिबान का संरक्षक रहा है। राशिद ने कहा कि हमने संगठन को आश्रय देकर उसे मजबूत करने का काम किया, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद ये तालिबान समूह एक बार फिर अफगानिस्तान पर शासन करेगा। शेख राशिद ने कहा कि हमने तालिबान को शेल्टर, शिक्षा और घर दिए। हमने उनके लिए सब कुछ किया। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 28 अगस्त को विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान को समर्थन देने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। जम्मू में युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी की अगुवाई में एक भव्य रैली पुलिस स्टेशन जानीपुर चौक से लेकर पलोड़ा चौक तक निकाली गई। उन्होंने मांग की कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर 23 सितंबर को छुट्टी घोषित की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से अपील की कि जम्मू के डोगरों की भावनाओं की कदर करते हुए सरकारी छुट्टी घोषित की जाए। यूटी जम्मू कश्मीर प्रदेश व लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना की उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर ने अपना 22वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन ने ले वॉर मेमोरियल में देश के लिए जान कुर्बान करने वाले सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कोर के मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक व वीर नारियां भी मौजूद थीं। जम्मू के वार्ड नंबर 42 में एक आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन किया गया। आजादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के मद्देनजर इस कैंप का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पूर्व मंत्री सत शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस कैंप में लोगों का बराबर चेकअप कर आयुर्वेदिक दवाएं मुफ्त में दी जा रही है। कोरोना के इस दौर में इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर अन्य बीमारियों की दवाइयां भी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नियामक तंत्र के अभाव में वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल पर चलने वाले फेक न्यूज पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि बिना किसी जवाबदेही के वेब पोर्टल पर सामग्री परोसी जा रही है, वो कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस देश में सब कुछ एक सांप्रदायिक कोण से दिखाया जाता है। पीठ ने कहा कि वेब पोर्टलों और यूट्यूब चैनलों में फेक न्यूज पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप YouTube पर जाएं तो आप पाएंगे कि कैसे फर्जी खबरें आसानी से प्रसारित हो रही है और कोई भी YouTube पर एक चैनल शुरू कर सकता है। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत की तालिबान के नेता से मुलाकात पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। केंद्र सरकार को तालिबान से बातचीत को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
ओवैसी ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसे ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या नहीं। बता दें कि बीते दिनों तालिबान के नेता से दोहा में भारतीय राजदूत से मुलाकात की थी। इसमें तालिबान ने कश्मीर मामले में दखल नहीं देने की बात कही थी। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसी आरएनबी शोपियां के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क प्रदान करके और जिला मुख्यालय शोपियां व अन्य जिलों तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं और आरएनबी अधिकारियों और अल्ट्राटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को धन्यवाद कर रहे हैं। शोपियां के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहली बार सड़कों का मैक्डेमाइजेशन देखकर बहुत खुश हैं। एडब्ल्यू जैनपोरा निसार अहमद ने कहा कि क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की क्वालिटी की जांच सुनिश्चित करने की भी उन्होंने लोगों से अपील की और कहा कि यदि कोई काम में नकली गुणवत्ता पर किया जा रहा है तो वो कभी भी उससे संपर्क कर सकते हैं ताकि कार्यों की क्वालिटी से कोई समझौता ना हो।